नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर। सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी ज़्यादातर इन्वेस्टरों ने अभी 2-3 साल पहले ही पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया है इंडिया के अंदर, और उन्होंने जिसने भी 2-3 साल पहले चालू किया है उन्होंने अपनी करीबन 40% 50% मुड़ी साफ कर दी है। तो अब इस कंडीशन में क्या उसको मार्केट में पैसा और लगा के एवरेज करना चाहिए या शांति से बैठ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? और म्यूचुअल फंड के बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बताएं कि डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, प्लीज। सर मेरी लिमिटेड बुद्धि से सर बैठिए प्लीज। मेरी लिमिटेड बुद्धि से मेरे को ये समझ में आता है, और मैंने कई बार ये टीवी पर यह बात बोला है कि अगर मैं कहीं सेबी का प्रेसिडेंट या जो भी चीफ अगर बन गया तो मैं किसी भी आदमी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं दूंगा शेयर बाजार के अंदर में। क्या बात है, जो तो नए हमारे इन्वेस्टर आते हैं बिजनेस बढ़ जाएंगे फिर। हाँ जी, हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे फिर। हाँ, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा इसके पहले। तो मेरा ये मानना ऐसा है सर, मैं कोई भी इन्वेस्टर को, जो नए इन्वेस्टर है, विदाउट क्वालिफिकेशन है, विदाउट कोई कोर्स किया है या विदाउट उनका फाइनेंशियल पैरामीटर जाने के बिना, मैं ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं उनको इन्वेस्टमेंट नहीं कर दूंगा शेयर बाजार के अंदर में। यहाँ पर सक्सेस रेट आपको मालूम होना चाहिए। आपने खुद बोला कि 40-50% मूडी साफ हो गई। आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप समझने की चेष्टा कीजिए। आप उसके बाद भी आप बोल रहे हैं मैं एवरेज करूंगा, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं सर। नया आदमी के लिए समझना मुश्किल है। हम लोगों ने पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार दी है, और जब तक वो सोल्यूशन आंसर जानते हैं तब तक वो बोलते हैं ना जिंदगी क्वेश्चन पेपर चेंज कर देती है। वही शेयर बाजार है सर। यहाँ पर रोज नए नए आयाम पैदा होते हैं। यहाँ पे आप इनको समझ ही नहीं सकते हो इनके। और इसके लिए जो मैं यहाँ पर समझाऊं सर, यहाँ पर सक्सेस के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट है। मेरा एक कोट है सर, नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से है अनुभव, एक्सपीरियंस। और जब तक आप यहाँ पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूं, ये लिखा हुआ है। आप कभी भी इसको आप टेस्ट कीजिएगा इन चीजों को। तो नया आदमी जो आता है ना सर, आप सपने देखकर शेयर बाजार में मत आइए। आपको लगता है कि मैं आऊंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अरे मैं अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, इसको जीत लूंगा, उसको जीत लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ये राज कपूर की पिक्चर नहीं है श्री 420 की, 100 रुपए में आपको घर दे देंगे आपको यार। तो ये इस बोलकर मेरी ये राय है कि हर अंदर नया आदमी को अपनी शुरुआत करनी चाहिए सर म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए और फिर आप अपने आप को तोलते रहिए। पहले मॉक ट्रेडिंग कीजिए या मॉक इन्वेस्टमेंट कीजिए या अपना ज्ञान बढ़ाइए। 3-4 साल 5 साल आप लगाइए शेयर बाजार के अंदर में। उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते आप उसको वो करने की चेष्टा कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कीजिए। पहला बात। दूसरी, आपका बात का जवाब, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है सर कि एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हम 5000 स्क्रिप्ट की बात करते हैं। मेरा एक कोट है सर कि देयर इज लार्ज कैप, देयर इज मिड कैप, देयर इज स्मॉल कैप, देयर इज अनदर कैप विच इज कॉल्ड भंगार कैप। तो भंगार कैप के अंदर में जो 5000 शेयर जो लिस्टेड है या 6000 जो लिस्टेड है, उसमें से 90% शेयर भंगार कैप है साहब। अगर 5000 लिस्टेड है तो 4000 शेयर भंगार कैप है। और जो नए आदमी आते हैं वो उन्हीं भंगार कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को 5 रुपये वाला शेयर बता, 50 रुपये वाला शेयर बता। वो चोर मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे। उनको मालूम नहीं, वही अट्रैक्ट करता है उनको कि शायद इसी में मेरा तोड़फोड़ हो जाएगा, इसी के अंदर मैं अरबपति बन जाऊंगा। तो यहाँ इतने सारे मिथ है साहब शेयर बाजार के अंदर में। तो इस बोलकर मेरे लिए बोलना मुश्किल है। तो मैं बोलना ये चाहता था कि वो स्क्रिप्ट आपके पास कौन सी है, आपको एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसका मेरे को एक जेनेरिक उत्तर नहीं है कि नहीं आप एवरेज कर लीजिए। मालूम नहीं आपके पास में कौन सा शेयर्स है, तो वो शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। एक थंब रूल ऐसा है कि जो भी मार्केट अगर ऊपर से 50-60% घट गया, जो चाहे इंडेक्स चाहे 15% ही घटा हो, मिड कैप 60-60%, 50%, 70% तक गिर चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि उसकी अर्निंग कम नहीं आएगी, उसकी अर्निंग की ग्रोथ ज्यादा है, अर्निंग बढ़ के आएगी, खाली उसका वैल्यू एडजस्ट हुई है, उसका जो हाई पी था या जो यूफोरिया था वो एडजस्ट हुआ है, वैसा शेयर अच्छा करना चाहिए। ये थंब रूल है सर, लेकिन ये बड़ा वेग आंसर है इसका। तो ये स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है। बेटर आप किसी कंसल्टेंट की सलाह लें सर। थैंक यू। या माइक प्लीज।